चोलिस्तानी टूरिज्म रिजॉर्ट, यहाँ पर आपको दिखाएंगे वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, और ये चोलिस्तान की तर्ज का बनाया गया है। यहाँ पर हम बहुत सारे फेस्टिवल भी, चोलिस्तान के फेस्टिवल हम ऑर्गेनाइज करते हैं, बुल्ले शाह का फेस्टिवल हम यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं। जब ये इलाका जो है इसको वेड़ा कहते हैं, सही, जिसको अंदरूनी खाना आप कहते हैं, जहाँ पर ये लेडीज का इलाका होता है, इसलिए हमारी जो दरवाजा होता है मेन वो हमेशा छोटा रखते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, चोलिस्तानी टूरिज्म रिजॉर्ट, यहाँ पर आपको दिखाएंगे वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, और ये चोलिस्तान की तर्ज का बनाया गया है। इनके मालिक हैं अख्तर मामू का। उनसे जानेंगे कि पंजाब के अंदर चोलिस्तानी रिजॉर्ट, इसका क्या मकसद था और इसको कैसे बनाया, क्या थीम था और अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको दिखाते हैं। तो चलें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। जनाब, ये हमारी रिवायत है चोलिस्तान की। सबसे पहले हम पानी पेश करते हैं, सही, क्योंकि जो आदमी सहरा से आता है और सबसे कीमती चीज जो चोलिस्तानी के पास होती है उसका पानी होता है, इसलिए हमने आपको पानी पेश किया है। सो नाइस, थैंक यू सो मच। तो आपको ऐसा वेलकम करें, थोड़ी ऐसे सराय के लिए ताकि तो चोलिस्तान की चस आवे कि चोलिस्तान क्या खूबसूरत ज़बान है साड़ी, क्या खूबसूरत इलाका है। आओ तो आपको सैर कराऊं। जब ये इलाका जो है इसको वेड़ा कहते हैं, सही, जिसको अंदरूनी खाना आप कहते हैं, जहाँ पर ये लेडीज का इलाका होता है, इसलिए हमारी जो दरवाजा होता है मेन वो हमेशा छोटा रखते हैं। हाँ। यहाँ पर लेडीज की डोमेन है। हाँ। यहाँ उनको कुआं भी मिलता है, यहाँ बारबेक्यू भी होता है, यहाँ तनूर भी लगा होता है, हर चीज उनको जो है मुहैया यहाँ पे होती है। सही। और यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया है वो, एक तो हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम विदाउट वॉल्स का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, ताकि हमारी जो नई जनरेशन है उनको भी पता चले कि हमारी तहजीब क्या थी, तमद्दुन क्या था, हमारे खेतों में काम कैसे होता है, हमारे लोग कैसे काम करते हैं। वो जो चरखा चलाने वाली औरत होती है वो भी यहाँ बिठाते हैं, वो पॉटर को भी यहाँ बिठाते हैं। इसी किस्म की तमाम चीजें जो है यहाँ मुहैया करते हैं। चोलिस्तानी रिजॉर्ट, इसका नाम क्यों रखा आपने? क्योंकि मैं चोलिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ और चोलिस्तान की एक बहुत पुरानी तहजीब है। यहाँ पर हम बहुत सारे फेस्टिवल भी, चोलिस्तान के फेस्टिवल हम ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे, जहाँ चोलिस्तान के लोग अपना खाना, अपनी जो हैंडीक्राफ्ट है वो सब ला के डिस्प्ले करते हैं। बुल्ले शाह का फेस्टिवल हम यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसी तरीके से और भी आपको जो भी इवेंट है, कारपोरेट सेक्टर्स होते हैं, उनकी जो टीम बिल्डिंग है, वो सब चीजों के लिए इस जगह को हमने रखा हुआ है और बहुत नजदीक है लाहौर से। एंड इट्स वेरी सेफ हर जगह पे। ये हमारी नजर उतारने के लिए या नहीं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम धुनी कहा करते हैं, और ये हमेशा जहाँ पर भी लोग मवेशी अपने लेके जाते हैं, इस धुनी का कॉन्सेप्ट ये था कि क्योंकि वो वहां पर जो है सहरा के लोग जो हैं, ये मैं आपको एक थोड़ा फर्क दिखाता हूँ। सहरा के लोग, हम दूध नहीं बेचते हैं, उसको हम अल्लाह की नेमत समझते हैं जो हकीकत में है। हम सिर्फ घी बेचते हैं। अच्छा, दूध सिर्फ गुज्जर बेचते हैं। अच्छा। ये मैं आपको बता दूं, ये फर्क है पंजाब में। नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो उनका काम है, मगर इसलिए फिर वहां पर जो है ना वो दूध के लिए जो भी सुबह वो दूध निकालते हैं वो फिर उसके ऊपर उसको उबालते हैं। हाँ। तो वो एक धुनिया हमेशा जलती रहती, जहां आपको धुआं नजर आएगा तो आपको मालूम होगा कि वहां कुछ आबादी है और लोग वहां। हाँ, पंजाबी का मुहावरा वसदे करूं धुआं निकलता। हाँ, नहीं बिल्कुल, तो वही इसने तो सहरा में जहां आबादी होती है, और वो भी ज्यादातर वही होती है जहाँ टोबे होते हैं, जहाँ पानी इकट्ठा होता है, क्योंकि पानी तो वहाँ वैसे तो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वो जहाँ बरसात का पानी इकट्ठा होता है उसमें सारा वो पानी इकट्ठा हो जाता है और वहां पर मवेशी जो है वो एक पूरी जिंदगी आबाद होती है, पूरी कायनात आबाद होती है। आपने माशाल्लाह इतना अच्छा ये काम किया। बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? यही काम है आपका? बेसिकली मेरा पहले तो मैं पीआई में काम करता था, उसके बाद मैंने अपनी टूरिज्म कंपनी शुरू की है इंडस गाइड्स के नाम से, और जो फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ पाकिस्तान में लेके आती थी और अब भी लेके आती है जब भी कोई माहौल जरा बेहतर होता है। उसके अलावा हम यहाँ इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें कारपोरेट सेक्टर के इवेंट्स होते हैं, उनके थीम डिनर्स हैं या और किसी किस्म की चीजें हैं, या और किसी का प्राइवेट फंक्शंस जो होते हैं, शादियों का हम बड़ी थीम ओरिएंटेड शादियां यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं।
रेगुलर शादी नहीं, ढोल बजाते थे काम खत्म हो गया, नो, इट वी जस्ट क्रिएट था, उसकी थीम ऑर्गेनाइज करके उसके मुताबिक हम शादियां वगैरह सब ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो भी इवेंट हो उसके लिए आपको हम रहनुमाई करते हैं। मैं एक दफा चाहूंगा कि मैं विजिट कर लूं, आप सारा देखें, घूम के आए, आप देखें और देखिए हमारे पास फैसिलिटीज क्या क्या है, उसके बाद हम आप आए तो यही हम जो ऑर्गेनिक यही जो चीज होती है हम आपको वही चीजें यहाँ खिलाएंगे जिनका टेस्ट आप पसंद करेंगे। मुझे ये शलजम वगैरह, शलजम ले लें, शलजम ले, मूली लें, जो भी लें, बट ये बिल्कुल जो ऐसी चीजें हैं और यही चीजें आपको जो खाने में हम साग और मक्की की रोटी, हमारी जो ट्रेडिशनल चीजें होती है वो सब आपको यहाँ मुहैया होती हैं इंशाल्लाह जब भी आप आएंगे। तो अभी आप पहले सैर करें। नाज़रीन देखें, ये दरवाज़ा है चोलिस्तानी टूरिज्म रिजॉर्ट का, और वो ट्रेडिशनल दरवाज़ा लकड़ी का, सेम वही कुंडियाँ जैसे पहले लगाते थे। देखें मस्जिद के लिए जगह है, और ये कुआं बाकायदा उस ट्रेडिशन को बरकरार रखने के लिए और इवन लोगों को सिखाने के लिए कि पहले कैसे काम किया जाता था, लोग पानी कैसे निकालते थे। इसको घुमाते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐसे ये आता था पानी और उसमें घड़े में डाल के औरतें ले जाती थी अपने घरों में। और ये बच्चों को दिखाने के लिए स्पेशली, जिन लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता कि कैसे पहले पानी निकाला जाता था। और चीज़ें आपको दिखाऊं, ये सारा जितना भी है इसको वेड़ा बोलते हैं, इसको वेड़ा बोलते हैं। ये बारबेक्यू के लिए है अगर कोई इवेंट करवाता है अपना, और ये सारा जो अरेंज किया जाता है इधर, बारबेक्यू वगैरह, देगे वगैरह सारा कुछ यहाँ पर। और ये जितनी भी चीज़ें, ये वाले जो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर ट्रेडिशनली लोग लगा के हैंडीक्राफ्ट्स जितनी हैं वो बैठे होते हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, जिसमें मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं, पंजाब की भी हो सकती हैं, बलूचिस्तान, सिंध और इवन हर जगह की हो सकती हैं जब आपने इधर लगानी है। लेकिन चोलिस्तान की ही इतनी है कि वो सारी जगह ले लेती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें हल जो होती है, आप खेतों में पहले लोग कैसे काम किया करते थे, ये वो हल है जो बैल के पीछे लगती है। अब ये देखें, एक मिनट, ये मेरे पीछे नहीं लगती ये ऐसे, ये बैल के पीछे लगती थी और इस साइड से बंदा दबा के रखता था ताकि हल जो है ज़मीन को वो हमवार करती जाए या उसको जरखेज़ करती जाए। और दूसरा, इस जगह पे एक चरखे वाली आंटी बैठी होती हैं जो पहले चरखा काटती थी, अभी तो किसी को पता ही नहीं चरखे का। यहाँ पर कमहार जो है वो बैठे होते थे, लेकिन वो बारिश की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन ने बहुत काम ख़राब किया है और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर इवेंट्स बंद हो गए, क्योंकि SOPs जितने भी थे उनको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा था। ये देखें चोलिस्तानी ट्रक वाला, ये बाकायदा आर्ट भी है इसके ऊपर चोलिस्तानी, और फैमिली रेस्टोरेंट है। आप आके इधर वहाँ की ट्रेडिशनल फूड खा सकते हैं। फाउंटेन देखें आप, हमने स्पेशल चलवाया इनको, इसमें फिल्टर्ड पानी। इवन यहाँ पर आप देखें, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। स्पेशली जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्तों का इस्तेमाल है, और ट्रेडिशनली भी दरख्त इन्होंने स्पेशल वहाँ से मंगवाए हैं ताकि वो सेम फील आ सके जो वहाँ पर दरख्त हैं जिनमें झाड़ हैं, कीकर हैं और दूसरी चीज़ें। ये पूल देखें आप, इवन गर्मियों में आप अगर इधर आते हैं तो आप इधर नहा सकते हैं, स्विमिंग सीख सकते हैं बाकायदा। और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब बंद है, वरना यहाँ पर मैं भी स्विमिंग करता। बोट, ये देखें, आप सोच रहे होंगे यहाँ बोट का क्या इस्तेमाल करना, लेकिन बोट के लिए आगे जगह है। और ये पानी बिल्कुल साफ़ है क्योंकि ट्यूबवेल से है, तो हम इसको पी भी सकते हैं। यहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट और मज़े की बात मुझे लगी है, यहाँ पर पौधे बहुत ज़्यादा हैं, और व्यू आप देखें, ये सारी द्रेक्स लगी हुई हैं, द्रेकें। और ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर आप बैठ के खाना खा सकते हैं। और यहाँ अंदर अब क्या जाना, मैं आपको और दिखाता हूँ, लेकिन डाइनिंग हॉल है। यहाँ पर फलदार दरख्त हैं, जामुन है, सिट्रस हैं, अंजीर, आम, बेशुमार पौधे हैं। और आप व्यू चेक करें, ग्रीनरी, और वो जो पानी आ रहा था ये पूरे इस तरह रिजॉर्ट के अंदर फिरता रहता है, और बिल्कुल गर्म पानी। और ये देखें एक कैसी फील है ये आप बैठे हैं इधर सुकून से चाय पी रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं लाइव मोमेंट्स को। और जिसमें पौधे देखें आप, बाहर के अंदर तो यहाँ बेशुमार फूल लगते होंगे अगर आपने इवेंट्स करने हैं। ये देखें, इस जगह पर सूफी नाइट, कवाली नाइट, कुछ भी हो सकता है। ये स्टेज है आपका, यहाँ पर परफॉर्म करें कल्चरल आर्ट, जिस तरह बुल्ले शाह का मेला जो लगता है और यहाँ पर ये अरेंज किया जाता है। और इवन यहाँ पर तो आप अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, बैडमिंटन वगैरह। और ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं
कमरे ये रिजॉर्ट्स हैं बेसिकली। अगर कोई बंदा मिडिल क्लास स्पेशली फैमिली जिनके पास अपने रिजॉर्ट्स नहीं हैं वो यहाँ पर आके रह सकते हैं और 2-2 4-4 दिन के लिए इवन अपने इवेंट्स कर सकते हैं। और बड़ा अच्छा एक लुक देखें आपने, सेम वही ट्रेडिशनली। और ये आम के दरख्त हैं और ये अंजीर के हैं। सर्दियों के अंदर नयाब तोहफा अंजीर भी कहा जाता है। और ये रॉ है जो पौधा होता है अंजीर का, सर्दियों में अपने पत्ते नीचे गिरा देता है और फल से भरा होता है। लेकिन चूंकि इधर सब रहते हैं और खाते भी हैं, लेकिन बाय चांस मुझे एक अंजीर मिल गई है जो ऑलमोस्ट पकी हुई है। ये देखें, ये इसकी शेप हो जाती है जब ये पकती है। और ये देखें, ये चोलिस्तानी रिजॉर्ट जिस तरह आप बैठ के अंदर खाना खाएं, इवन फैमिली आप रह सकती हैं। एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर जो अंदर जो बेडरूम है उसका व्यू देखें आप, क्या कमाल है। जब ऊपर शीशा लगा हुआ है सारा और आप अंदर सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ देखें जो जानवरों के ना गले में पहनाया जाता था, टल, इसको टल बोलते हैं। मैं गिरने लगा था, लेकिन खैर इसको टल बोलते हैं जानवरों के गलों में। लेकिन वज़न देखें, लेकिन अमूमन डाइनिंग टेबल के लिए भी यूज़ किया जाता है। जब खाना लग जाता है तो लोगों को बुलाने के लिए। ये देखें, 2 लगे हुए हैं, लेकिन ये व्यू देखें आप। इस जगह पे आप बैठ के खाना खा रहे हैं और ये बिल्कुल सामने बेडरूम है। आप अटैच्ड बाथ्स हैं आप लोगों के साथ। आर्ट चेक करें आप, आर्ट देखें। और ये जो अख्तर साहब हैं उन्होंने ख़ुद बनाई हुई हैं जितनी भी आर्ट्स हैं और पेंटिंग्स हैं यहाँ पर। और क्योंकि अदीब भी हैं वो। और ये दरवाज़ा देखें आप, ऐसे किले का दरवाज़ा होता है। और मैं एक और चीज़, अंदर ट्रेडिशनल कुर्सियाँ हैं और सारा कुछ है। ये देखें जो अट्रैक्टिंग पॉइंट है, ब्रिज है और सेम वो नेचुरल व्यू। इधर आप बोटिंग करें, इवन इस जगह में बोटिंग करें, आप मछलियाँ पकड़ें, ऑर्गेनिक फूड खिलाई जाती है यहाँ पर। एक साइड पर सब्जियाँ लगाई हुई हैं कि अगर कोई आती है फैमिली यहाँ पर और नेचुरल जो सब्जियाँ वो निकालें जो खाने को दिल करता है। साग, मकई की रोटी, और यहाँ पर आप रह सकते हैं। ये देखें, यहाँ बैठे हैं आप और क्या लाइफ है। आप रिजॉर्ट के अंदर एंजॉय करें, बंदा स्ट्रेसलेस हो जाता है, जिसमें फलदार दरख्त हैं, मछलियाँ हैं। ये देखें, इधर सुकून से आप बैठें इस जगह पे बैठ के इधर आप बैठे। मेरे ख्याल में ये वो पुल है जहाँ पर उन्होंने गाना गाया, सन नहर वाले पुल ते बुला के चंद माही कितने रह गए हो, ये वो वाला पुल है। अब ये देखें एक चीज़, ये लोग्स यानी कि लकड़ी के जो मुड जिसको कहते हैं, ये पीस में काट के यहाँ पर आप बैठे हैं और गपशप कर सकते हैं, कॉर्नर मीटिंग इवन कर सकते हैं आप। और ये बोट है जो आप चला सकते हैं यहाँ पर। और इधर बैठे हैं आप, ये मैं आपको दिखाऊं, ये बिल्कुल ही लोकली, जिसको हम टोकरा नहीं कहते, बड़ा टोकरा जो औरतें गांव में सर पे लेके चलती थी, ये उसको उन्होंने सीधा करवा के वो बना दिया हुआ है। दूसरा ये देखें, जो कहा जाता था टिंडों वाला कुआं, यानी कि लकड़ी की टिंडें होती थी, अब उसकी जगह पर ये लोहे की आ गई हैं। और यहाँ पर बैल लगता था वैसे, लेकिन मैं आपको बताऊं ये काम कैसे करता था। ये देखें, ये मेरे ख्याल में हम उल्टा घुमा रहे हैं क्योंकि हमें गीला कर रहा है ये देखें, ये बड़े बड़े दरख्त हैं पीपल के। और मज़े की बात, दरख्त को काटा नहीं जाता इधर, क्योंकि एक आइडिया था कि जब थीम आपने चोलिस्तानी लेके आनी है तो ऐसे दरख्त जो पंजाब के अंदर होते हैं उनको काट दिया जाए या ये कर तो। लेकिन जो अख्तर साहब हैं जो इसके मालिक हैं, उन्होंने कहा दरख्त नहीं काटना आपने, और उसको ही हमने को करना है। यानी कि सब ये ट्रैक देखें आप, ये तो मरी वाला रोड है, माल रोड या कह लें या कुछ भी कह लें। यहाँ पर आप वॉक कर रहे हैं अपने उनके साथ उन नाम मुझे पता नहीं कौन है। यहाँ दूसरी चीज़ सिट्रस वगैरह है, यहाँ पर लीमू, जामुन वगैरह और घोंसले, परिंदों की नेचुरल साउंड्स आपको। और ये वो जगह जहाँ पर आपको तितलियाँ भी नज़र आएंगी। यानी कि अमूमन ये होता है कि यार तितलियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो ये नेचुरल साउंड मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जहाँ पर इनकी सब्जियां लगती हैं और सब्जियां ये तोड़ कर आपको दिखा, वो भी जगह आपको दिखाता हूँ।
अब किस किस रास्तों से गुजरे हम। ये तो लॉकडाउन है जिसकी वजह से इन्होंने बहुत थोड़ी सब्जियां लगाई हुई हैं, सिर्फ यहाँ के जितने सर्वेंट्स हैं उनके लिए, वरना ये सारी जगह सब्जियों के लिए इस्तेमाल होती रहती है। ये देखें, थोड़ा सा बारिश की वजह से गीला सामान, लेकिन हम इंजॉय करेंगे। ये देखें जी, नखलिस्तान। नखलिस्तान बेसिकली उस जगह को बोला जाता है जहाँ इर्द गिर्द रेत ही रेत हो और दरख्त और पानी दस्तयाब हो। एलोवेरा देखें, औरतों की ब्यूटी के लिए भी इस्तेमाल किया हुआ है इन्होंने। और ये ट्रेडिशनल दरख्त हैं जो वहाँ से स्पेशल मंगवाए गए चोलिस्तान से, ताकि वो एक फ़ज़ा क्रिएट की जा सके। और फिर देखें वाइट गुलाब, और मैं शलजम भी खाऊं साथ साथ। हाँ, वाइट गुलाब, यहाँ आप अपने उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं अच्छा। और परिंदों की आपको आवाज़ आएगी, डिफरेंट कलर के गुलाब्स हैं, मोतिये के फूल हैं, और बेशुमार चीज़ें हैं यहाँ पर। कुछ और भी है, वो भी दिखाते हैं आपको, आए। ये फूलों वाली बेलें, सिमरन ये देखें, आपको सरसों के फूल देख के याद आ गया होगा, जिसमें शाहरुख खान अपनी महबूबा से आते हैं और मिलते हैं सरसों के बाद। आप वो भी शूट कर सकते हैं यहाँ पर। और ये आपको मज़े की बताऊँ, कुल रकबा 8 एकड़ है, जिसके अंदर ये टोटल फार्म हाउस है। और वही सेम बोटिंग। और ये चीज़ जो बेडरूम की मैंने बात की, गोपा, ये ट्रेडिशनल नाम है इसका, और जो इस तरीके से बनी होती है हट टाइप, और इसके अंदर अटैच बाथ हैं। और ये एक कपल को मिलेगा, आप जितने दिन मर्जी रह सकते हैं अपने रिजॉर्ट के अंदर, फैमिली। ये देखें मैं पहले अंदर से आता हूँ। ये गोपा रिजॉर्ट्स हैं, और ये फी कपल आपको दिए जाते हैं। आप यहाँ पर रहें, आप सेफ है, अटैच बाथ है, और एक बड़ा अच्छा एक कमरा है जिसमें आप रह सकते हैं। और मैं थोड़ी देर सो लूँ, फिर मैं आता हूँ। अगेन जी, थोड़ा सा आराम करने के बाद मज़ा आ गया। अब एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, अगेन फ्रेश ये लुकाट का दरख्त देखें आप, एक बहुत बड़ा लुकाट का दरख्त भी है। आप लुकाट खाएं। चाटी, ये थोड़ी गंदी है, आपको पता है, औरतें यहाँ सर पे रख के चलती थी, जिसमें सर में बिन्नू बना के, और एक ये था कि ऐसे रख के ना, ऐसे करके ऐसे औरतें चलती थी ऐसे। सेम एज ये भी वही चीज़ें हैं, और वही लकड़ी के दरवाजे बनाए हैं इन्होंने। और ट्रेडिशनली, जिसमें वो जो पहले गांव में कुंडियाँ इस्तेमाल की जाती थी, ये वाली और ये वाली देखें, दरवाज़ा ठक मन। ये क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये वाला पार्ट लॉकडाउन की वजह से कुछ बड़ा हो गया था। और ऊपर से आपको दिखाते हैं, ऊपर से ये कैसा लगता है। व्यू कितना कमाल लग रहा है। इधर से आप छत पे खड़े हैं और पूछ रहे हैं, और मेरा खाना लग गया है वैसे तो बेल बजती है। और यहाँ भी आप बैठें और सुकून से एंजॉय करें, नेचर को देखें। ये देखें, ग्रीनरी देखें। क्या कहा जाता है, 3 चीज़ों से नज़र तेज़ होती है, एक ग्रीनरी देखने से, एक बहता पानी देखने से, और एक खूबसूरत चेहरा देखने से। और वो इस टाइम आप तीनों देख रहे हैं। ये छत पर आ गए हम, और यहाँ से आप व्यू देखें। इधर खड़े हो के आप, एक बंदा स्ट्रेसलेस हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है। बड़े बड़े दरख्त देखें आप इधर खेलें, एंजॉय करें, चिल करें, दोस्तों के साथ आएँ, फैमिली को लेके आएँ। बेसिकली मकसद भी मेरा ये था कि लोग जितने स्ट्रेस में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, इधर आएँ। आप लोगों को दिखाने का मकसद ये था, इधर आके एंजॉय करें। चहलकदमी के बाद आप ये देखें, ये ट्रैक बना हुआ है, साथ साथ पानी बह रहा है, और इर्द गिर्द दरख्त लगे हुए हैं, जिसमें कुछ फूलों वाले हैं, कुछ लीमू वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं। ये देखें, हल्के हल्के छोटे छोटे ब्रिज बने हुए हैं। हम इस तरह भी बहुत करते थे ब्रिज बने हुए हैं, देखें, स्पेशल लीमू। और अच्छा, ये बड़ा कमाल लगता है कि साथ पानी बह रहा है और आप इधर बैठे हुए हैं और या वॉक कर रहे हैं। इवन जैसे आप उधर बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, अपने पैर ठंडे करें। आप जब ठंडे पानी में पैर रखते हैं और पानी चल भी रहा हो, तो बड़ा स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है। मकसद मेरा ये था आज इधर आने का, कि एक ऐसी जगह डिस्कवर की जाए जहाँ आप स्ट्रेस लेस लाइफ गुजारें या टाइम स्पेंड करें। और एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस और जो मुझे लगी है, देखें कितनी पुरसुकून जगह है यहाँ पर। परिंदों की चहचहाने की आवाज़ आपको यहाँ पर मिलेगी,
और तरह तरह के दरख्त, बॉटनी का बेशुमार आपको नॉलेज मिलेगा। और ये देखें फ्रेश लैम जो हम रेस्टोरेंट्स में पीते हैं। हाँ हाँ हाँ, अपनी स्किन को बेहतर बनाएं, फ्रेश लैम पिएं। ऐड बना रहे हैं। अब ये देखें बेस्ट प्लेस है अपनी शादियों के लिए, इवेंट्स के लिए और गेट टुगेदर के लिए, हैंगआउट्स के लिए, बारबेक्यू के लिए, एंजॉय करने के लिए बेस्ट प्लेस है अपने शादी, इवेंट्स और हर जगह के लिए। चोलिस्तानी टूरिज़म रिजॉर्ट बाय अख्तर मामुका, यहाँ पर आएँ आप। आवाज़ सुनिए आपने, ये इसी तरह की आपको मिलती जुलती आवाज़ें तरह तरह की सुनने को मिलती हैं। और एंजॉय करें, यहाँ पर आएँ। और आज के लिए इतना ही। देखते रहें उर्दू पॉइंट। मैं हूँ अब्दुल्ला खान। अल्लाह नेगहबान।